अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद निरूपण के इस मालिका में अपने प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन आदि सभी का प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता यच्चावत मनुष्य के लिए इस विश्व पे जो इन्हें एक प्रकार की जो मानवीय जीवन में मलिनता आ गई है, उस मलिनता को हटाने के लिए ये अमृत तुल्य मार्गदर्शन श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के रूप से हमें उपलब्ध है। महाभारत ये इतिहास है और उस इतिहास से निकला हुआ ये अनुभवामृत हम सब मानवों के लिए है और ये अमृत प्राशन किए बगैर इस मनुष्य के जितने भी संशय, भ्रम, दोष, विकार जो भी हम कहें वो नहीं निकल सकते, क्योंकि मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ अपने अपने मतों तक ही सीमित है। अपने मतों के आगे उनकी जानकारी, उनका चिंतन समाप्त हो जाता है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता सभी चिंतनों का, सभी दर्शन शास्त्रों का, सभी विचारों का समन्वय है। श्रीमद् भगवद गीता किसी भी विचार को, दर्शन को, दिशा को इनकार नहीं करता, अस्वीकार नहीं करता, वो सब का समावेश करता है। और वो ये जानता है कि जो भी इस विश्व में मनुष्य की बुद्धि का जो भी प्रश्न उपस्थित होगा वो अंत में अध्यात्म में जाकर ही उसका समापन होता है। विश्व का कोई भी प्रश्न हो, यदि उस प्रश्न का यानी पीछा किया जाए, उस प्रश्न के मर्म तक पहुंचा जाए, तो वो अंतिमतः वो प्रश्न अध्यात्म में ही पहुंचता है। ये हम सबका अनुभव है और इस अनुभवामृत का ये 16वां अध्याय हमने यहाँ प्रस्तुत किया था। अब 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। 16वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो शास्त्राज्ञा नहीं माने, इच्छा से अपने चले, वह सिद्धि नहीं पाता, मिले न सुख सद्गति। तस्मात् शास्त्र को लेतु कार्याकार्य विचार में, जान के शास्त्र की रीति कर्म आचरणा यहाँ। यहाँ शास्त्र विधि मृत्सुज्य वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परागतिम। तस्मात् छात्रम प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। भगवान श्री कृष्ण जी ने 16वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में जो कहा वो अत्यंत मार्मिक और महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि जो शास्त्र की आज्ञा नहीं मानते और अपनी इच्छा से चलते हैं, उनको सिद्धि नहीं मिलती और सुख और सद्गति प्राप्त नहीं होती। शास्त्र किसे कहते होंगे? जो शास्त्र की आज्ञा को नहीं मानते उन्हें सुख भी नहीं मिलता, सद्गति भी नहीं मिलती और सिद्धि भी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि शास्त्र उसे कहते हैं जो प्राकृतिक नियम होते हैं। शास्त्र सदैव अकाट्य होते हैं और ये जो हम श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, अनेक विषयों के अनेक ग्रंथ, ये सब शास्त्र नहीं हैं, ये जानकारियाँ हैं। शास्त्र उसे कहते हैं जिनके सिद्धांत अबाधित, सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सार्वजनिक और प्रत्यक्ष यथार्थ हो,
उन्हें ही शास्त्र कहते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो शास्त्र की आज्ञा नहीं मानता और अपनी अपनी इच्छा से चलता है, जैसी जिसकी इच्छा, कोई सीमेंट के चौथरे बनाते हैं, उनके आगे खड़े होकर मांगते हैं और कहते हैं कि यही हमारे देवता है। कुछ काष्ठ पाषाण के की प्रतिमाएं बनाते हैं, उनके आगे खड़े होकर कहते हैं कि इतना ही ईश्वर है और ये ईश्वर हमें हमारी कामनाओं की पूर्ति करे। कुछ कहते हैं कहीं और दूर, कहीं विश्व से बाहर वो यानी विधाता बैठा हुआ है और हमारी सभी इच्छाओं को वो पूरा करेगा। हम यहाँ से उसे ज़ोर से पुकारेंगे और वो हमें जवाब देगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो बीत चुके हैं, जो इस विश्व में लय हो चुके हैं, ऐसे विभूतियों का हम नामस्मरण करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, सद्गति मिलेगी और सिद्धि भी मिलेगी। इन्हें कहने का आशय यह है कि जो अपनी अपनी इच्छाओं से चलते हैं और शास्त्र की आज्ञा नहीं मानते। शास्त्र की आज्ञा है कि ये विश्व ही परमात्मा है, इस विश्व में उपस्थित एक एक कण परमात्मा स्वरूप ही है और यहाँ जो जो भी हमारे सामने आता है वो विश्वरूप परमात्मा ही नए नए रूप लेकर, नए नए रंग लेकर उपस्थित होता है। विश्वरूप परमात्मा ही सब कार्य कर रहा है। इसलिए अपने स्वभाव को पहचान कर अपने वर्ण कर्म के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भाव से सेवा करना यही भक्ति है। और भक्ति को प्राप्त करने के लिए अब प्रथम हमें शास्त्र प्राप्त करना होता है। शास्त्र क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये अष्टधा ही शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि अहंकार के द्वारा व्यक्त हो रहे हैं, एक एक कण में दिखाई दे रहे हैं। और ये अन्न के द्वारा हमारे शरीर में जाकर कफ वात पित्त नामक 3 नाड़ियां बनकर कार्य करते हैं और यही कफ वात पित्त ही मन बुद्धि अहंकार बनकर ये सारा खेल रच रहे हैं। और फिर इस जो अष्टधा प्रकृति है उसमें ओत प्रोत व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व रूप वो कुटस्थ आत्मा है जो एक एक कण में है उपस्थित। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ जिधर भी हम देखते हैं, जो भी वस्तु देखते हैं वो प्रिय है ही, प्रिय है, दिखती है, प्रिय रूप से अनुभव में आती है। तो चाह जरूरत प्रियत्व जिसे हम अस्तित्व है, भातित्व दिखती है और कैसी, तो प्रिय रूप से दिखती है। इस प्रकार वो आत्मा इस अष्टधा प्रकृति में व्याप्त है और ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते क्योंकि वो अलग है ही नहीं, तो फिर दोनों मिलाकर ही ये विश्व बना है। इस प्रकार जो सार्वभौमिक सत्य है उसे ही शास्त्र कहते हैं। और शास्त्र को नहीं माने और इच्छा से अपने चले, अपनी अपनी इच्छा से चलते हैं। कोई यक्ष राक्षसों को पूज रहा है, कोई गत विभूतियों का पूजन कर रहा है, कोई नामस्मरण कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कितने प्रकार से। और हर बात के लिए मानव यही कहता है कि मैं शास्त्र शुद्ध पद्धति से विधाता की आराधना कर रहा हूँ। वास्तविक ये विश्व ही विधाता है और इसकी आराधना वर्ण कर्म के द्वारा ही हो सकती है। और फिर उसके अनंतर 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तस्मात् शास्त्र को लेतु कार्याकार्य विचार में, जान के शास्त्र की रीति कर्म आचरण यहाँ। इसलिए जो शास्त्रज्ञ नहीं मानते, इच्छा से अपने चलते हैं, वो सिद्धि नहीं पाते और उन्हें सुख सद्गति भी नहीं मिलती। इसलिए शास्त्र को लेतु कार्य विचार में, शास्त्र को ही कार्य क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका निर्णय करते समय शास्त्र को ही आधार बनाना चाहिए। और इस तरह शास्त्र की
रीति को जानकर, जान के शास्त्र की रीति कर्माचरना। यहाँ शास्त्र की रीति को जानकर उस शास्त्र के अनुसार कर्म का आचरण करना चाहिए। कार्य और अकार्य यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक करते समय शास्त्र को सामने रखना चाहिए और शास्त्र की रीति क्या है ये जानना चाहिए और ये जानकर शास्त्र के रीति के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो शास्त्र है ये विश्व ही परमात्मा है और शास्त्र की रीति है कि इस विश्वरूप परमात्मा के साथ पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता तत्वदर्शी के द्वारा करते हुए ये जानकर कि विश्वरूप ही परमात्मा है, विश्वरूप परमात्मा की अपने वर्ण कर्म के द्वारा अनन्यता पूर्वक सेवा करना ये भक्ति है और भक्ति शास्त्रोक्त कर्मों से ही प्राप्त होती है। तो अब 17वें अध्याय में इतना समझाने के बाद भी अर्जुन की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। अर्जुन के ध्यान में ऐसा आया कि सभी लोग शास्त्र का आचरण नहीं करते, लेकिन जो भी करते हैं वो श्रद्धा से ही करते हैं। कोई चित्र बनाकर उसके आगे खड़ा हो जाता है और कुछ कहने लगता है, वो भी श्रद्धा से ही करता है। कोई उपवास करता है, कोई तीर्थ को जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ, ये सब श्रद्धा से ही तो करते हैं। इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण जी से पूछता है 17वें अध्याय के पहले श्लोक में कि त्याग के शास्त्र की आज्ञा श्रद्धा से कृष्ण जो भजे, उनकी निष्ठा कैसी है सात्विकी राजसी व तमो। त्याग के शास्त्र की आज्ञा श्रद्धा से कृष्ण जो भजे, उनकी निष्ठा कैसी है सात्विकी व रजोतमो। जो श्रद्धा से तो भजते हैं यानी श्रद्धा रखकर सेवा करते हैं, लेकिन शास्त्र की आज्ञा न मानते हुए करते हैं, तो उनकी निष्ठा कैसी है यानी उनकी जो श्रद्धा है, उनकी जो निष्ठा है वो कैसी है, सात्विकी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है, ऐसा वो प्रश्न पूछता है। ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये तीन गुण ही कार्यरत हो रहे हैं, कार्य रूप में परिणत हो रहे हैं और ये तीन गुणों से बाहर कुछ है नहीं। ये तीन गुण नहीं है ऐसी वस्तु ही इस विश्व में नहीं है और इन तीनों गुणों का ही स्वरूप ये सारा विश्व रहने से एक गुण प्रधान रहता है, दो गुण उसके साथ लगे रहते हैं यानी सहयोगी रहते हैं। तो अर्जुन के कहने का जो मर्म है वो ये है कि ईश्वरीय नियम वर्ण कर्माचरण द्वारा विश्वरूप हरि की सेवा रूप सशास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके जो अन्य कर्मों के द्वारा लौकिक भावना से पूजन यजन श्रद्धा सहित करते हैं, उनकी श्रद्धा की स्थिति कौन सी है, सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है। अर्जुन का जो प्रश्न है वो ऐसे मनुष्य के विषय में है जिनसे शास्त्र की आज्ञा अर्थात वर्ण धर्मानुसार स्वकर्म तो छूट ही चुका है, किंतु वह जो कुछ कर्माचरण करते हैं वो श्रद्धा सहित ही करते हैं।